आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ खट्टी मीठी तीखी चटपटी पापड़ी चाट। और इसे बनाना बिल्कुल आसान है। और ये झमाझम बारिश में अगर ये चटपटी चाट खाने को मिल जाए तो क्या ही है। तो आइए बनाते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम ये छोटे वाले मटर को अच्छी तरह से धो के रात में ही भिंगा दिए थे। ये अच्छी तरह से फूल गई है तो इसको हम डाल दिए हैं कुकर में। उसके बाद इसमें एक प्याज काट के डाल दिए हैं। उसके बाद अब हम इसमें डाल देते हैं एक टमाटर काट के। उसके बाद अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा खरा मसाला। उसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिए हैं और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। उसके बाद एक आलू को छील कर काट कर धो कर डाल दिए हैं। अब हम इसमें डाल दिए हैं पानी। और पानी डालने के बाद ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और ढक्कन लगा के इसमें 3 से 4 सीटी आने तक पका लेंगे। तब तक इधर एक बर्तन में ले लिए हैं गर्म पानी और उसमें थोड़ा सा इमली को हम डाल दिए हैं और इसे भिंगा के रख देते हैं साइड में। और तब तक इधर हमारी कुकर में भी 3 से 4 सीटी थोड़ी देर बाद लग गई है तो इसको हम उतार लेते हैं और इसका सारा प्रेशर निकाल के इसका हम ढक्कन हटा लेंगे। तो ये देखिए इसका हमने सारा प्रेशर निकाल के ढक्कन हटा दिए हैं। और ये देखिए हमारी मटर अच्छी तरह से उबल गई है। तो उसके बाद ये सारे आलू को हम अच्छी तरह से मैश कर देंगे। और आलू मैश करने के बाद इसमें जो खड़े मसाले डाले हैं उसको हम निकाल देंगे। और अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा थोड़ा मसाला। तो इसमें हम डाल देते हैं आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। और उसके बाद अब हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच धनिया पाउडर। और ऊपर से डाल दिए हैं थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा छोला मसाला। अब ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसे मिक्स करके थोड़ी देर पकने देते हैं। तब तक आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो एक कढ़ाई में हमने 4 से 5 लाल मिर्च डाल दिए हैं। ऊपर से 1 चम्मच के करीब साबुत जीरा डाल दिए हैं। ये दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से चलाते हुए भून लेंगे थोड़ा सा। तो ये देखिए इसको हमने अच्छी तरह से भून लिए हैं। अब इसको हम निकाल लेते हैं बाहर और इसे ठंडा करके अच्छी तरह से पीस लेंगे। तो इसे डाल दिए हैं मिक्सी के जार में और ये देखिए इसको हमने अच्छी तरह से पीस लिए हैं। और तब तक इधर हमारी इमली भी अच्छी तरह से फूल गई है तो इसको हम अच्छी तरह से मसल देंगे और इसका सारा बीज जो है वो बाहर निकाल देंगे। तो ये देखिए इसको हमने अच्छी तरह से मसल लिए हैं। इसका सारा बीज हम बाहर निकाल लिए हैं। अब इसको हम डाल देते हैं मिक्सी की जार में और इसको हम अच्छी तरह से पीस लेंगे। तो ये देखिए इसमें ढक्कन लगा के इसको हम पीस लिए हैं। और ये देखिए इसको हमने अच्छी तरह से पीस लिया और इसे पीसने के बाद अब इसको हम छान लेंगे। तो इसे छानने के लिए हमने चाय वाली छन्नी ले लिए हैं और इसी में इसको अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा छान लेंगे। और इसे छानकर इसका हम चटनी बनाएंगे। और ये इमली वाली चटनी जो है वो भी बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो। ये देखिए सारे इमली को हमने अच्छी तरह से छान लिए हैं। उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दिए हैं। और इधर ये देखिए हमारी छोला भी अच्छी तरह से बन के रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं ये भी कितनी अच्छी बनी है। तो इसको हम नीचे उतार लेते हैं और इधर हम गैस पे चढ़ा दिए हैं इमली की चटनी बनने के लिए। और जब तक इमली की चटनी में उबाल आ रही है तब तक हम पापड़ी के लिए आटा लगा लेते हैं। तो एक बड़े साइज के बर्तन में हमने ले लिए हैं 1 कप के करीब मैदा। और ये मैदा को अच्छी तरह से मिला के इसमें डाल देते हैं 1 चुटकी अजवाइन। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिए हैं। उसके बाद इसमें मोइन के लिए डाल देते हैं तेल। और तेल डाल के इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। और मिलाते हुए इसको हम थोड़ी देर तक मिलाते रहेंगे ताकि हमारी पापड़ी जो क्रिस्पी और कुरकुरा बने। ये देखिए इसको हमने अच्छी तरह से थोड़ी देर मसल लिए हैं और इस तरह से मुट्ठी बांध के देखेंगे तो मुट्ठी बता रही है इसका हमारे मोइन परफेक्ट बन के तैयार है। और इधर हमारी इमली की चटनी भी अच्छी तरह से उबल गई है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा गुड़। और गुड़ डालकर इसको हम अच्छी तरह से मिला लिए हैं। और इसे मिलाने के बाद अब हम इसमें डाल देते हैं अभी जो मसाला तैयार करके रखे थे जीरा और सूखी लाल मिर्च के, वो डाल दिए हैं आधा चम्मच। उसके बाद इसको फिर से अच्छी तरह से मिला लिए हैं। और इसे मिलाने के बाद अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा काला नमक। उसके बाद ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और इसे मिक्स करने के बाद अब हम ऊपर से डाल देते हैं थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, इससे तीखा नहीं होता है। तो ये देखिए इसमें डाल दिए हैं। इसको हम अच्छी तरह से मिला लिए हैं और इसे मिलाने के बाद इसे थोड़ी देर और पकने देते हैं। और तब तक हम इधर आटा लगा के तैयार कर लेते हैं। तो आटा में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम सॉफ्ट सा आटा लगा के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए मैदा को हम अच्छी तरह से मिला लिए हैं। तो आपको इसी तरह से मसल के मैदा को अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लेना है।
और आप ये पापड़ी चाट एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिए। इसे बनाना बिल्कुल आसान है। अगर आप एक बार इस तरह से पापड़ी चाट घर में बना के खा लिए तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप हमेशा घर में बना के खाएंगे और बाहर से भी बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं खाने में। तो ये देखिए हमने आटा लगा के तैयार कर लिए हैं और ये देखिए इधर हमारी इमली की चटनी भी बन के तैयार है। और ये इमली की चटनी भी बहुत ही स्वादिष्ट और खट्टी मीठी बन के तैयार हुई है। तो इसे रखते हैं साइड में और तब तक हम इधर पापड़ी के लिए एक लोई तोड़ लेते हैं। तो ये देखिए इधर हमारी आटा भी अच्छी तरह से सेट हो गई है। तो इसको हम अच्छी तरह से फिर से चिकना कर लेते हैं और इसे अच्छी तरह से चिकना करने के बाद अब इसका हम 2 लोई तोड़ के निकाल लेंगे। तो ये देखिए बराबर में हम इसका 2 लोई तोड़ लिए हैं और इसको हम अच्छी तरह से हाथ पे चिकना करके एक लोई बना के तैयार कर लेंगे। और अगर आप ये पापड़ी चाट एक बार अपने घर पे बना लिए तो आपके बच्चे हमेशा बनाने की डिमांड करेंगे और आपको भी बहुत पसंद आएंगे। तो इसे ज़रूर बनाएं। तो ये देखिए दोनों लोई को हमने बना के तैयार कर लिए हैं। अब चलिए इसे बेलते हैं। तो इसे बेलने के लिए थोड़ा सा तेल हमने लगा दिए हैं और उसके बाद इसको हम अच्छी तरह से आराम आराम से बेल लेंगे। आप जितना बड़ा हो सके आप इस रोटी को बेल के तैयार कर लीजिए और आपको ज़्यादा पतला नहीं रखना है और ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, बस मीडियम साइज़ में इसको अच्छी तरह से बेल लेना है। और ये देखिए इसको हमने अच्छी तरह से बेल लिए हैं और इस तरह से एक कांटा वाला चम्मच ले लीजिए और उसमें इस तरह से छेद कर दीजिए ताकि ये फूले ना। अगर फूल जाएंगे तो ये फिर अच्छी नहीं बनेगी। तो आप इसमें छेद कर देंगे तो ये फूलेंगे नहीं और क्रिस्पी और कुरकुरा बन के रेडी होंगे। तो ये देखिए सभी में हमने अच्छी तरह से छेद कर दिए हैं। अब इस तरह से कोई भी ढक्कन ले लीजिए और ये देखिए ये ढक्कन से हम इस तरह से पूरी की शेप में इसको हम काट लेते हैं। तो इसी तरह से आपको भी कट करके तैयार कर लेना है। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरह से कट रही है। तो बिल्कुल इसी तरह से इसको हम बिल्कुल इसी तरह से सभी को हम काट के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए इसको हमने काट लिए हैं। अब ये देखिए हमारी पापड़ी कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है। तो चलिए अब दूसरी रोटी को भी हम इसी तरह से बेल लेते हैं। तो ये देखिए दूसरी को भी हम इसी तरह से बेल लिए हैं और इसी तरह से कांटा वाला चम्मच से इसको छेद कर दिए हैं। अब इस तरह से गोल गोल इसको भी हम काट लेते हैं। तो थोड़ी देर में इसको भी हमने काट लिए हैं और ये देखिए हमारी दूसरी बार भी पूरी कितनी अच्छी तरह से बनी है। तो सभी को हमने बना के तैयार कर लिए हैं। अब चलिए इसको हम फ्राई कर लेते हैं। तो इसे फ्राई करने के लिए तेल को कढ़ाई में गर्म होने के लिए रख दिए हैं और तेल जो है वो ज़्यादा गर्म नहीं रखना है, बस थोड़ा सा ही गर्म रखना है। तो तेल हमारी थोड़ी सी गर्म हो गई थी। तो अब हम उसमें सभी पापड़ी को डाल देते हैं। एक बार में जितना आएगा उतना हमने कढ़ाई में डाल दिए हैं और उसके बाद इसको हम अच्छी तरह से अलटते पलटते हुए फ्राई कर लेंगे और गैस का मीडियम लो रखेंगे, तब हमारी पूरी जो है वो क्रिस्पी बनेंगे। तो ये देखिए थोड़ी देर में इसको हम पलट देते हैं। तो इसी तरह से अलटते पलटते हुए पापड़ी को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारी पापड़ी के कलर कितनी अच्छी आई है। तो एक बार की हमारी पापड़ी फ्राई हो गई है, इसको हम निकाल लेते हैं। और बिल्कुल इसी तरह से हम दोबारा भी पापड़ी बना के तैयार कर लेंगे। और आप चाहे तो ये पापड़ी बना के आप डब्बा में स्टोर करके भी रख सकते हैं। बिल्कुल भी ये महीनों तक ख़राब नहीं होंगे। जब भी आपको पापड़ी चाट खाने का मन करे आप इसे निकाल के चाट बना के खा सकते हैं। तो ये देखिए दूसरी बार भी हमने अच्छी तरह से फ्राई हो गई है और बाकी जो बच गया है उसको भी हम फ्राई होने के लिए रख देते हैं और तब तक आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी पापड़ी कितनी अच्छी क्रिस्पी और कुरकुरा बने हैं और इसका कलर कितना अच्छा आया है। और ये देखिए इधर हमने प्लेट में सारी चीज़ों की तैयारी करके रख लिए हैं। एक प्याज काट लिए हैं, एक टमाटर और एक हरी मिर्च और नमकीन सेब है, मीठी दही है, इमली की चटनी है और छोले वाले चाट है। तो सभी को हम अब प्लेट में लगा के तैयार कर लेते हैं। तो इधर हम एक छोटे प्लेट लिए हैं, उसमें पहले पापड़ी रख देंगे। और ये पापड़ी चाट जो बनती है मार्केट से बिल्कुल अच्छी बन के रेडी होती है। मार्केट से भी 2 गुना स्वाद आते हैं इसमें। तो इसे आप घर में बना के एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। आप मार्केट से लाना भूल जाएंगे और इसी तरह से घर में बनाना पसंद करेंगे। तो ये देखिए इस पापड़ी को ऊपर से अब हम डाल देते हैं छोला को। तो ये छोला जो है आप वो बड़े वाली मटर जो होती है उससे भी बना सकते हैं। तो पापड़ी के ऊपर हमने डाल दिए हैं छोला और छोला डालने के बाद ऊपर से डाल देते हैं मीठी वाली दही। दही को हमने अच्छी तरह से फेंट लिए हैं और उसमें चीनी डाल के उसको फेंट लिए हैं और ऊपर से अब हम डाल देते हैं मीठी वाली इमली की चटनी। तो ये देखिए हमने खट्टी मीठी और इमली की चटनी डाल दिए हैं। ऊपर से डाल दिए हैं कटी हुई प्याज, हरी मिर्च और टमाटर और उसके ऊपर से अब हम डाल देते हैं नमकीन सेब।
सारी चीज़ें हम इसमें डाल दिए हैं। अब इसके ऊपर से हम डाल देते हैं जीरा और मिर्च का पाउडर, और आप चाहे तो इसमें अनार के दाने भी डाल सकते हैं। ऊपर से डाल दिए हैं थोड़ा सा काला नमक, और ऊपर से फिर से थोड़ा सा प्याज डाल दिए हैं। तो लीजिए बन के तैयार है हमारे बहुत ही स्वादिष्ट चटपटी तीखी पापड़ी चाट, और इसे बनाना बिल्कुल आसान है। आज की रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे।